विश्ववंदनीय सतत स्मरणीय त्रैलोक पावन परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पावन युगल चरणों में शतकोटि वंदन। परमाराध्य के मस्तक स्वरूप पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के पावन चरणों में सादर वंदन। संत मत सत्संग ज्ञान सरिता में अवगाहन करने वाले सत्संग प्रेमी महानुभावों, आदरणीय माताओं एवं पुण्यवती बहनों, सबों का हार्दिक अभिनंदन। कार्तिक मास के पावन
महापर्व षष्ठी तिथि और सप्तमी तिथि के भगवान सूर्य की उपासना के पश्चात अष्टमी तिथि को संतमत सत्संग का आयोजन रखा गया है। संतमत अर्थात सभी संतों के मत। संतों के मत अथवा विचार को ही संत मत कहते हैं। यह संत मत परम पुरातन है, प्राचीन है। गोस्वामी संत शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, इहाँ न पक्षपात कछु राखों, वेद पुराण संत मत भाखों। वेद का ज्ञान, वेद 4 हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। 4 वेद हैं। वेदों और पुराणों में भी, उपनिषदों में भी सत्संग की बातें बतलाई गई है। वेद पुराण के ज्ञान को भी संत मत कहते हैं। संतों के मत। संत कौन होते हैं? षट विकार जित अनघ अकामा, अचल अकिंचन शुचि सुख धामा। संत षट विकार के शिकार नहीं होते, बल्कि षट विकारों पर उनका अधिकार होता है। संत परम प्रभु परमात्मा को साक्षात्कार किए होते हैं। शांति, स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं, संत कहलाते हैं। संत शांति को प्राप्त किए हुए होते हैं। उनकी अवस्था उच्च ही नहीं, उच्चतम होती है। परम प्रभु परमात्मा से वे तदाकार किए हुए होते हैं। वे होते हैं संत। सभी संतों ने ज्ञान की बातें बतलाई, साधना की बातें बतलाई, सद आचरण की बातें बतलाई, शिष्ट आचरण की बातें बतलाई। सर्वेश्वर का साक्षात्कार जिन्होंने कर लिया, वे होते हैं संत। ऐसे संतों के पावन दर्शन से बहुत लाभ होता है।
एक बार की बात है, मुंगेर कॉलेज के प्रोफेसर शिवचंद्र प्रताप सिंह वे भागलपुर विश्वविद्यालय आए हुए थे किसी कार्य से। वे जब भी भागलपुर आते थे वे अवश्य महर्षि मही आश्रम कुप्पा घाट जाते थे सद्गुरु महाराज के दर्शनार्थ। इस बार वे अपने जेब को टटोलते हैं, उसमें पाते हैं कि मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं कि मैं यहाँ से महर्षि मही आश्रम कुप्पा घाट जा सकूं और फिर वहाँ से वापस मैं मुंगेर जा सकूं। इतने पैसे नहीं हैं। लेकिन मन में संत के दर्शन की प्रबल इच्छा है। मन में दर्शन की आकांक्षा, संतों के दर्शन मात्र की आकांक्षा भी, सत्संग में जाने की आकांक्षा भी, यह सात्विक विचार है। और सात्विक मांग, सात्विक श्रद्धा, सात्विक प्रेम अगर हो तो संत सद्गुरु सहायक होते हैं। अपने जेब को उन्होंने टटोला तो पैसे तो नहीं थे, लेकिन मन में पश्चाताप होता है कि अगर पैसे होते तो मैं आश्रम जाता। इतने में क्या होता है, वे तत्कालीन कुलपति डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर के नजदीक गए। संत सद्गुरु की प्रेरणा से डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर वाइस चांसलर ने कहा, शिवचंद्र बाबू, मैंने सुना है कि यहीं भागलपुर में एक संत विराजते हैं, बड़े पहुंचे हुए संत हैं। वे महर्षि मही आश्रम कुप्पा घाट में हैं। मन में होता है कि उनके दर्शनार्थ चलें। क्या आप कभी वहाँ गए हैं? उन्होंने पूछा। शिवचंद्र बाबू ने कहा, हाँ, मैं तो गया हूँ। बड़े सरल संत हैं। अब तो वे वृद्ध हो चुके हैं। दर्शनार्थियों को दर्शन भी देते हैं। कहते हैं, क्या आप चलेंगे मेरे संग? मेरे मन में इच्छा होती है उनके पावन दर्शन करना। बड़े पहुंचे हुए संत हैं। हाँ हाँ, चला जाए। परस्पर वार्ता होती है। वाइस चांसलर की गाड़ी में दोनों बैठ करके चलने को उत्सुक होते हैं। तब तक पूछते हैं डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर वाइस चांसलर शिवचंद्र बाबू से
अच्छा, एक बात बतलाइए शिवचंद्र बाबू, क्या मैं उनसे कुछ पूछूंगा तो क्या वे बतलाएंगे? कहा, क्या पूछना चाहते हैं? नहीं नहीं, कुछ जिज्ञासा है, कुछ प्रश्न है, पूछूंगा। कहते हाँ हाँ, बड़े सरल संत हैं, बतला देंगे। उन्होंने अपने एक पेपर पर पेन से 1 2 3 4 5 6 7 प्रश्न लिख लिए। लिख करके उस पेपर को समेट करके अपने जेब में रख लिए। चलिए, जब वाइस चांसलर की गाड़ी से जाना ही था तो शिवचंद्र बाबू के पास पैसे नहीं थे, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? उनकी गाड़ी से जाना था, आना था। देखिए, सात्विक आकांक्षा सदगुरु कैसे पूर्ण करते हैं। दर्शन की इच्छा थी और यहाँ संसद गुरु कृपा कर दिए। वे पहुंचते हैं महर्षि मही आश्रम के पदभार। वाइस चांसलर और डॉक्टर शिवचंद्र प्रताप सिंह दोनों जाकर के गुरु निवास जाते हैं। महर्षि मही आश्रम के पदभार में गुरु निवास जाकर के महर्षि मही परमहंस जी महाराज के पावन दर्शन करते हैं। उनके पावन चरणों में प्रणाम अर्पित करते हैं। सदगुरु महाराज बैठने का संकेत देते हैं। वहीं वे सदगुरु महाराज के चरणों में दोनों बैठते हैं। कुशल क्षेम होता है। तत्पश्चात तुरंत ही प्रथम प्रश्न के उत्तर दे देते हैं। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर शिवचंद्र बाबू की जान को थपथपाते हुए कहते हैं, देखिए क्या हो, प्रश्न तो मेरे जेब में और उत्तर सदगुरु महाराज यहाँ दे रहे हैं। सदगुरु महाराज प्रथम प्रश्न के उत्तर दिए, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे और सातवें, सातों प्रश्नों के उत्तर उन्होंने क्रमबद्धता से दे दिए। ऐसे होते हैं संत जो त्रिकालदर्शी होते हैं, संत भविष्य दृष्टा होते हैं, त्रैतापों का हरण करने वाले होते हैं। शिवचंद्र बाबू के अंतर्मन में आकांक्षा थी संत के दर्शन करने के लिए। संतों के दर्शन से लाभ क्या होते हैं? पाप ताप टल जाते हैं। सात्विक वातावरण का उद्रेक होता है, अंतर्मन पावन होते हैं, जिज्ञासा समाधान होता है, शांति मिलती है, सुख मिलता है, आनंद मिलता है। ऐसे संत कि पावन चरण रज जिस स्थल पर जाते हैं वह स्थल प्रणम्य, पूज्य और पावन बन जाता है। इसलिए संतों ने कहा, धन है मड़ैया के न भाग की, गुरु मोरा आबि गेला। धन है मड़ैया के न भाग
धरती धन्य हो जाती है, वह स्थल तीर्थ स्थल बन जाता है। आव भावले करबे भोजन मासे, प्रेम परोसा लगायब की साधु मोरा आबि गेला। धन है मरैया के भाग की, गुरु मोरा आबि गेला। वह धरती धन्य हो जाती है। प्रश्न डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर कुलपति के जेब में और उत्तर संसद गुरु महाराज दे दिए। एक बार की बात है, कलकत्ते निवासी एक शिक्षक, उनकी धर्म पत्नी अस्वस्थ थी। चिकित्सक ने जवाब दे दिए, कहा कि अब चाहे ये जितने दिन रहें इनकी सेवा कीजिए, अब ये स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। ले आते हैं घर, सेवा शुश्रूषा चल रही थी। इसी क्रम में सूचना मिलती है, एक कार्ड मिलता है, उसमें लिखा हुआ है कि कल परसों तरसों अर्थात 3 दिनों का सत्संग विन्नानी धर्मशाला में है, जिसमें महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज आ रहे हैं। अब इनके मन में तत्क्षण ये बातें आती है, चाहे इनके संग छूट जाए तो छूट जाए, हे गुरु महाराज मेरा सत्संग न छूटे। इनका संग अर्थात धर्म पत्नी का संग। पत्नी तो बेचारी बीमार थी। चिकित्सक ने जवाब दे दिए थे, कोई उपाय नहीं। अब और भी दयनीय स्थिति है, स्वास्थ्य और बिगड़ चुका है। मन में होता है एक बार फिर से चिकित्सक को दिखला दिया जाए, डॉक्टर के पास ले जाया जाए, हॉस्पिटलाइज किया जाए। और इधर नई बातें, नई जानकारी सामने आई है कि कल परसों तरसों 3 दिनों का सत्संग है, जिसमें गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज आएंगे। तो जो संत मत के सच्चे श्रद्धालु भक्त होते हैं, उन्हें सत्संग से बड़ा लगाव रहता है। वे सत्संग में जाना चाहते हैं, इसलिए तो उन्होंने कहा कि इनका संग छूट जाए तो छूट जाए, अर्थात पत्नी का संग, लेकिन मेरा सत्संग न छूटे। अब अपनी धर्म पत्नी और अपने छोटे भाई और स्वयं जाते हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज कर देते हैं अपनी पत्नी को। उनकी अवस्था बिगड़ी हुई थी, स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ था।
अर्धचेतना में थी, ऑक्सीजन आदि लगाए गए, कुछ खाना पीना दूभर था, वहीं उन्हें हॉस्पिटल में छोड़ दिए। अपने छोटे भाई से कहा कि इसकी देख रेख तुम करना, मैं आता हूं। और वे हॉस्पिटल से निकल करके चल दिए। कहाँ गए? बिन्नानी धर्मशाला में, जहाँ की महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज सत्संग कर रहे थे। संतों के दर्शन मात्र से आनंद आता है, आनंद के पारावार हो जाते हैं। सच्चे भक्त आनंदातिरेक में निमग्न हो जाता है। इसलिए सच्चे श्रद्धालु संत के दर्शन के लिए व्याकुल रहते हैं। चले जाते हैं, महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हैं और 3 दिनों तक वे सत्संग करते रहे। भूल गए कि मेरी धर्मपत्नी भी बीमार है। इधर क्या होता है, एक साधु बाबा आते हैं, 2 सेब लिए हुए और कहते हैं, बेटी ये सेब लो, तुम इसे खा लेना। तो वे कहती हैं, मैं तो कुछ खा नहीं सकती हूँ, पाइप के सहारे ही कुछ भी जा रहा है, खा पी नहीं सकती, मैं कैसे खाऊंगी। साधु बाबा ने कहा, बेटी इसे मैं अभी यहाँ पर रख देता हूँ, सिराने में इसे रहने दो, थोड़ी देर के बाद तुम्हें चेतना आ जाएगी और तुम फिर ये सेब, दोनों सेब तुम खा लेना, तुम स्वस्थ हो जाएगी, बीमार नहीं रहेगी। इसके बाद साधु बाबा चले गए। इनकी निगाहें जहां तक जा सकती थी वहां तक इन्होंने देखा कि वे गए थोड़ी दूर और फिर कहां चले गए। इन्होंने अपने देवर से कहा मंद स्वर में कि देखिए तो इधर से कोई बाबा गए हैं। वे दूर तक खोजते रहे, बाबा नहीं मिले। थोड़ी देर के पश्चात डॉक्टर साहब आते हैं, निरीक्षण परीक्षण करते हैं और कहते हैं कि अब तुम स्वस्थ हो। तब तक वे दोनों सेब को खा चुकी थी और खाने के पश्चात डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया, कहा अब आप घर जा सकते हैं, पूरी तरह स्वस्थ हो गए। इधर वे 3 दिनों तक सत्संग करते रहे और चौथे दिन जब एकाएक उन्हें याद आई कि अरे मैंने तो अपनी पत्नी को हॉस्पिटल में छोड़ा है, तब उन्होंने गुरुदेव महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज से कहा कि गुरुदेव अब मैं जाता हूँ। कहते हैं जाते हैं तो जाइए, मैं आपके संग हूँ। उस समय उन्हें यह बात आनंद आनंद में समझ में नहीं आई, चल दिए। जब हॉस्पिटल आते हैं, दरवान ने कहा कैसे पति हैं आप? कहा क्या हुआ? आप अपनी भार्या को छोड़ करके चले गए।
आगे बढ़ते हैं, भाई मिले। भाई ने कहा भैया आपका साइन आवश्यक है। डॉक्टर साहब डिस्चार्ज कर चुके हैं। इन्हें लगा कि शायद सीरियस थी, कुछ तो हो तो नहीं चुका। और आगे जाते हैं, पत्नी को बेड पर बैठे हुए पाते हैं। पत्नी ने कहा आप कहाँ चले गए थे? डॉक्टर साहब ने तो कल ही मुझे डिस्चार्ज कर दिया है, घर जाने को कहा है। वे घर आती हैं। घर आने के पश्चात अपने पतिदेव से कहती हैं मुझे दीक्षा दिलवा दीजिए। संत मत में दीक्षा का बड़ा महत्व है। व्यक्ति लाखों करोड़ों जन्मों तक भटकता रहेगा, वह अलग दुर्लभ तत्व की प्राप्ति कर नहीं सकता जब तक वे संत सद्गुरु के पावन चरणों में जाकर के दीक्षा नहीं लेंगे। जन्मों के कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं, दीक्षा की कर्म दग्धा से जीव शिवत्व की प्राप्ति कर लेता है। मोक्ष प्राप्त करने के अधिकारी वे ही होंगे जो दीक्षा लेंगे। इसमें भी पंच विधि कर्म और पंच निषेध कर्म की प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। वे अपने पतिदेव से कहती हैं मुझे दीक्षा दिलवा दीजिए, अब मैं स्वस्थ हूं। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है चलो। वहां से चलते हैं, महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट आते हैं। कुप्पा घाट आश्रम आने के साथ ही गुरु निवास जाते हैं और गुरु निवास पहुंचते ही वे हर्षित होकर के बोल उठती हैं यही तो संत थे जो हॉस्पिटल में आकर के मुझे दर्शन दिए थे, सेव के प्रसाद दिए थे और बोले थे कि तुम बेटी स्वस्थ हो जाएगी। कहते हैं मैं तो इनके संग 3 दिनों तक बिन्नानी धर्मशाला में सत्संग कर रहा था। तुम इन्हें कैसे दर्शन कर पाएंगे? इनके दर्शन तुम्हें कैसे हो पाएंगे? कहा नहीं नहीं मैं सत्य कह रही हूँ। उन्होंने कसम खा करके कहा। संत भक्तों के रक्षार्थ अपने रूप को दूसरी जगह भी प्रकट कर करके और वहां पर कल्याण कर देते हैं। स्थूल रूप से भी वे प्रकट हो सकते हैं, सूक्ष्म रूप से भी हो सकते हैं, वे कल्याण करते हैं। देखिए सत्संग में जाने की लालसा हुई, सत्संग गए। इनकी पत्नी जो मरणासन्न अवस्था को थी वे स्वस्थ हुई और आज तक जीवित भी है। इसलिए सत्संग लागी रहो रे भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई। बिगड़ी हुई बातें भी बन जाती है सत्संग से। जहां डॉक्टर ने जवाब दिए कि अब बचेंगी नहीं, वहां संत गुरु जीवन दान दे दिए सत्संग करने से। सत्संग छोड़ना बड़े दुर्भाग्य की बात है। संत जन गांव-गांव, नगर-नगर, डगर-डगर जाकर के चेताते हैं राम नाम के हीरे मोती संत लुटाए गली गली ले लो
सचेत हो। सचेत होने के लिए संत जन चेताते हैं कि संतों का चरण शरण सत्संग वही सुखकारी है, आनंददायी है। मुदय मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है। ऐसे संत कब मिलते हैं? जब द्रवही दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए। जेहि दरस परस समागे मादिक पाप राशि नसाइए। जिनके दर्शन स्पर्शन से पाप राशि का नाश हो जाता है, वैसे संत मिलते कब हैं? जब द्रवही दीन दयाल राघव की जब कृपा होती है, महती कृपा होती है, तब वे संत मिलते हैं। जा दिन संत पाहुने आवत, तीरथ कोटि अन्हान फल दर्शन ही ते पावत। जा दिन संत पाहुने आवत। जिस दिन संत पाहुन आते हैं, 1 2 3 4 5 10 20 नहीं, कोटि तीर्थ स्नान का फल तुरंत ही मिल जाता है। कबीरा जल निर्मल भया, जैसे गंगा नीर। पाछे पाछे हर मिले, पाछे पाछे हर फिरे। कहत कबीर कबीर। वैसे संत के पीछे पीछे हरि चलते हैं, अर्थात भगवान चलते हैं। क्यों? उनके पावन धूल लेने के लिए। कहत कबीर कबीर, संत कबीर साहब कहते हैं। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए। जो सुख साधो संग में, सो बैकुंठ ना हो। जो सुख जो आनंद साधु संतों की संगति में है, वह बैकुंठ में भी नहीं है। राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संग
के अधिकारी वे ही हैं जिनको साधु संतों की संगति अति प्यारी होती है। सबसे बड़ा सुख क्या है और सबसे बड़ा दुख क्या है, इसके उत्तर में रामचरितमानस के उत्तर कांड में है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। संतों के मिलन के समान सुख संसार में दूसरा नहीं है। ऐसे होते हैं संत, तीनों कालों की बातों को जानने वाले होते हैं। वे दिनों भक्तों के रक्षक होते हैं, पालक होते हैं, करुणा निधान होते हैं, सर्वत्र सुजान होते हैं। उनके चरणों में जाने से बड़ा आनंद आता है। ऐसे संत जो त्रिकालदर्शी होते हैं, वे संत कहाँ मिलेंगे? सर्वांतर्यामी घट घट के वासी होते हैं, वैसे संत कहाँ मिलेंगे? वैसे संत के संग को सत्संग कहते हैं। वैसे संत के पावन दर्शन मात्र से पाप ताप पातक टल जाते हैं, दूरीभूत हो जाते हैं। वैसे संत कहाँ मिलेंगे? उनके संग को सत्संग कहते हैं। ऐसे संत के पावन दर्शन के लिए, ऐसे संत की पहचान के लिए वैसे नेत्र भी चाहिए, चक्षु चाहिए। हमारी इंद्रियां उन्हें पहचान नहीं सकती। इसलिए सबसे पहले संतों की वाणी का संग करें। यह तृतीय श्रेणी के सत्संग। संतों की वाणी का संग जब करेंगे, वही संतवाणी वैसे त्रिकालदर्शी संत के पास पहुंचा देगी। द्वितीय श्रेणी के सत्संग। और वे संत जो कुछ बतला देंगे कुछ करने के लिए, और वह जो करेंगे और करने के पश्चात आत्मसात कर लेंगे, जीव और पीव का सम्मिलन हो जाएगा। इस सत्य को उस सत्य के साथ अगर जोड़ दिए, यही उत्कृष्ट कोटि के सत्संग है, सर्वोत्कृष्ट कोटि के सत्संग है। इसके लिए बाहरी सत्संग अर्थात कथा प्रसंग में जाना अनिवार्य है। चला साध गुरु के हाट, ज्ञान बुद्धि लाइए, कि जैसा है बसे परम पद पाइए। मवेशी हाट में जाएंगे, मवेशी खरीद पाएंगे। कपड़े के बाजार में जाएंगे, कपड़े खरीद पाएंगे। जौहरी के पास जाएंगे, गहना खरीद पाएंगे। संत सद्गुरु के हाट में जाएंगे, वहां से क्या पाएंगे?
ज्ञान बुद्धि विवेक वैराग्य सदशिक्षा आदि। इसी से जीवन में शांति आएगी, मुक्ति मिलेगी, सुख मिलेगा। असली सुख भगवत भजन में है। सुनि समुझई जन मुदित मना, मज्जई अति अनुराग, लहई चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। संतों की वाणी को सुने, कैसे? मुदित मन, आनंदित मन से। सुनि समुझई जन मुदित मन, आनंद मन से, अति अनुराग के साथ। प्राप्ति क्या होगी? लहई चारि फल, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। वो कहाँ मिलेगा? साधु समाज प्रयाग में। सत्संग और ध्यान, बाहरी सत्संग कथा प्रसंग है, अंतरी सत्संग ध्यान है। दोनों प्रकार के सत्संग को करें अति आनंदित मन से। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज। जब सत्संग करेंगे तो शांति आएगी, शीतलता आएगी, मन पावन होगा। दुष्ट भी शिष्ट बन जाते हैं सत्संग से। संत देते क्या है और लेते क्या है? साचो उपदेश देत, भली भाली सीख देत, समता सुबुद्धि देत, कुमति हर तू है। ज्ञान देत ध्यान देत, आत्म विचार देत, प्रेम को प्रतीति देत, अवरा भर तू है। मार्ग दिखाई देत, भावहु भगति देत, प्रेम को प्रतीति देत। संत सब कुछ देते हैं, सन्मार्ग देते हैं, सच्चा उपदेश देते हैं, लेते क्या है? सुंदर कहत जग, संत कछु लेत नाही, संत जन निषेधन, देवोही करतु है। संत कुछ लेते नहीं है, निष्दिन देते ही देते। इसलिए कहते हैं, चलो चलो मन मोरा, सतगुरु धाम रे। मन को समझाने के लिए संत जन कहते हैं कि मन को समझाएं। कहाँ चलने के लिए? चलो चलो मन मोरा, सतगुरु धाम रे, जहाँ होत सत्संग, हरि गुण गान रे, विमल विचार होत, मिटत अज्ञान रे। वहाँ जाने
विचार शुद्ध विचार होंगे, अज्ञानता मिट जाएगी। काम क्रोध लोभ मोह और मान मान रे, छाहो रे पुराण संग, छाहो रे पुराण संग, करत हैरान रे, जहाँ होत सत्संग, हरि गुण गान रे। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये शत्रु हैं, दुश्मन हैं। ये तामसिक स्थिति है। इन षट विकारों के शिकार में रहने से भक्ति नहीं होती, सतोगुण का आगमन नहीं होता। इसलिए सत्संग में जाएं और दुर्गुण को दूर करें, शत्रु को भगाएं। दुश्मन तो हमला करता है, हमला से बचने के लिए संसद गुरु की सदयुक्ति ही औषधि है। संत जन चेताते हैं। एक संत हुई हैं इंद्रमती, उन्होंने कहा, संतों ने कहीं तो बहिना सखिया आदि संबोधित करते हुए चेताया है, कहीं तो साधो सज्जन लोगों साधक आदि शब्द से अभिहित करके चेताते हैं। एक संत जिनका नाम इंद्रमती है, उन्होंने कहा अपनी सखियों को संबोधित करती हुई, बहिना चलो चलो सत्संग में हम जइबै हे, गुरु के दर्शन करबै हे ना। बहिना चलो चलो सत्संग में हम जइबै हे, गुरु के दर्शन करबै हे ना। हे बहिना चलिए कहाँ सत्संग में, वहाँ क्या होता है, धन धन छथिन सारा कार, हुनकर महिमा अगम अपार। धन धन छथिन सारा कार, हुनकर महिमा अगम अपार। बहिना झुकी झुकी बंदगी बजैबै हे, गुरु के दर्शन करबै हे ना। बहिना झुकी झुकी बंदगी बजैबै हे, गुरु के दर्शन करबै हे ना। सारा तीरथ घूमि फिर अइबै, रोजे गंगा में नहैबै। सारा तीरथ
बड़े कृपालु होते हैं, उनके पावन दर्शन से कोटि तीर्थ स्नान के पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। बाह्य संसार में कितना भी तीर्थ व्रत जब तक उपवास आदि कर लें, लेकिन सत्संग को सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कहा गया है, ज्ञान यज्ञ। सर्वश्रेष्ठ यज्ञ भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने भी कहा। इसलिए सत्संग में जाकर के समस्त तीर्थों के पुण्यों का लाभ लें, सत्संग करें, तब कल्याण होगा, लाभ होगा। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इन पंच महापापों से बचते हुए सदाचार, शिष्टाचार, शुचाचार का पालन करते हुए बाहरी सत्संग, कथा प्रसंग और अंतरी सत्संग ध्यान को जो करेंगे उनका कल्याण होगा, परम लाभ मिलेगा, मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब अगले सत्र के सत्संग में फिर श्रवण करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की